अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला बरकातहू। अज़ीज़ तलबा, आज हम एसएसएलसी का सेकंड लैंग्वेज जो कन्नड़ा है उसमें एक अहम इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है गादो गड़े के मुतल्लक़ क्या है मज़ीद मालूमात हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि छोटे छोटे एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन के साथ हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अज़ीज़ तलबा, आप ध्यान देकर ख़याल से जो है इसको पढ़ कर क्या है याद रख सकते हैं। तो क्या है देखें, ಗಾದೆಗಳು ಪೀಠಿಕೆ ಗಾದೆಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅನುಭವದ ನುಡಿಗಳಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ನೋವು ನಲಿವುಗಳನ್ನು ಗಾದೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗಾದೆಗಳು ಅನುಭವದ ಸಂಗ್ರಹವಾದುದರಿಂದ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಅದು ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವೇದ ಸುಳ್ಳಾದರೂ ಗಾದೆ ಸುಳ್ಳಾಗದು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಾದೆಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ स्थानವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ। तो भाई यहाँ पर जो गादे है, गादे मात के बारे में के जो पहले की जो कहावतें हैं, अगर सब कुछ झूठ हुआ तो भी लेकिन वो गादे मात जो है जो पहले के लोग कहावतें बोल कर गए हैं वो कभी झूठ नहीं होंगे बोल के एक यहाँ पर क्या है गादे मानते के बारे में क्या है एक छोटा सा क्या है डेफिनेशन दिए हैं। तो देखें, आपको ये एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्या रहा, अड़िकेगे ओदमान आने कोट्टरू बारदू, यानी जो सुपारी खाते हैं, हम पान खाते हैं, अगर उसके लिए जो हमारी इज़्ज़त जाती है वो क्या है एक हाथी देने के बाद भी क्या है हम उसको लौटा नहीं सकते, वापस हासिल नहीं कर सकते। तो क्या मतलब है इसका देखें, ಅಡಿಕೆ ಎಂಬುದು ಸಣ್ಣ ವಸ್ತು, ಅಂತಹ ಅಡಿಕೆಯ ಆಸೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಡಿಕೆಯನ್ನು ಕದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ। यानी जो सुपारी है, अगर हम वो छोटी सी क्या है चीज़ है, अगर हम उसको हासिल करने के लिए चोरी का तरीक़ा अपना लिए, यानी किसी से हम निकाल लेने की कोशिश करें, चोरी कर लिए, तो चोरी करते हुए अगर सपड़ जाने के बाद क्या है उसमें जो इज़्ज़त जाती है वो कभी क्या है वापस हम लौटा ले नहीं सकते। उससे ज़्यादा हमारे लिए क्या है एक बेइज्जती कुछ भी नहीं है। ಅಂತಹ ಅವಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲೆಂದು ಆನೆಯಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟರೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮರ್ಯಾದೆ ಮತ್ತೆ ತರಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ। अगर वो इज़्ज़त गई हुई इज़्ज़त को फिर से दोबारा हासिल करने के लिए अगर हाथी जैसा बड़ा चीज़ लाकर जानवर लाकर भी दिए तो हम अपनी इज़्ज़त को क्या है वापस ले नहीं सकते। ಹೀಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। ಒಂದು क्षण ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಾನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर क्या है हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर क्या है हम अपनी इज़्ज़त खो देते हैं। वो इज़्ज़त खोने के बाद हम एहसास कर लेते हैं कि वो इज़्ज़त को पाने के लिए दोबारा हासिल करने के लिए कई कुर्बानियाँ देने के बाद भी क्या है हम वो इज़्ज़त को दोबारा हासिल नहीं कर ले सकते। ಏನನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟರೂ ಪಡೆಯಲಾಗದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತಾಗಲಿ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಲಿ ಅಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಈ ಗಾದೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ। इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में भी इज़्ज़त के साथ क्या है रह कर अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए। इसलिए नाम कमाने के लिए जो है पूरी उम्र गुजर जाती है। इस गादे मात का कहने का मतलब यही है, अपना नाम कमाने के लिए क्या है पूरी उम्र हम क्या है गंवा देते हैं, लेकिन इज़्ज़त को गंवाने के लिए सिर्फ एक लम्हा भी क्या है काफ़ी नहीं है। इसलिए दुनिया का रिवाज है, हम भले ही दुनिया में अच्छा काम करो वो दुनिया नहीं दिखती, बल्कि हम छोटा सा एक भी गलत काम करें तो दुनिया हमारे ऊपर क्या है उंगली उठाती है। ये दुनिया का दस्तूर है। इसलिए हम इसको नज़रअंदाज करते हुए हम अपनी इज़्ज़त में रह कर क्या है अपनी ज़िंदगी को क्या है गुजारना चाहिए। ये गादे मात का कहने का मतलब है। नेक्स्ट गादे मात नंबर 2 भी क्या है बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें अज़ीज़ तलबा, क्या है ये गादे मात में क्या है बहुत सारे क्या है मीनिंगफुल क्या है थॉट्स क्या है हम समझने के हैं। सिर्फ इनको समझ कर क्या है पढ़ें तो बोले तो हमें पढ़ने में ईजी होगा। देखें नंबर 2, ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳುಕುವುದಿಲ್ಲ, यानी भरा हुआ घड़ा क्या है कभी आवाज़ नहीं करता, हलता नहीं। क्या है देखो इसमें, ಒಂದು ಕೊಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ನೀರು ತುಂಬಿ ತಂದರೆ ಆ ನೀರು ತರುವಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ತುಳುಕಾಡಿ ನೀರು ಚಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತದೆ।
ಆದರೆ ತುಂಬಿದ ಕೊಡವಾದರೆ ನೀರು ಚೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಕೊಡಗಳು ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವನು, ಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡದೆ ಕಾರ್ಯತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಅಜ್ಞಾನಿಯಾದವನು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಂದುಕೊಂಡು ಯಾವುದನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅವಮಾನಕ್ಕೀಡಾಗುತ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಈ ಜನರು ಈ ಗಾದೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. देखिए, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये गादे मात को लिखा गया है. क्या कहते हैं, आधा जो घड़ा रहता, पानी भरने का जो घड़ा दिखे हैं, वो आधा घड़ा और भरती घड़ा, आप इस दोनों घड़ों में फ़र्क महसूस करें. जो आधा घड़ा है वो बहुत शोर करता है, बहुत आवाज़ करता है. इसी के मुकाबले में जो भरती जो घड़ा है पानी भरने का, वो कभी हलता नहीं, शोर नहीं करता, आवाज़ नहीं करता. तो अजीज़ तलबा, आप इसी में फ़र्क पहचान सकते हैं. इंसान के पास जो मुकम्मल इल्म होता, जिस चीज़ का मुकम्मल इल्म होता, देखो वो कभी शोर नहीं करता. वो अपने इल्म की कदर करके उसका कहाँ पर इस्तेमाल करना, वहीं पर क्या है इस्तेमाल करता है. जो बकबक कहते हैं, जिनको आधा सारा इल्म होता है, वही शोर करता है, वही आवाज़ करता है. देखो, अभी तुलबा में भी चंद ऐसे चालाक तुलबा होते हैं जिनको जवाब पता रहने के बावजूद भी वो जवाब देने की गड़बड़ नहीं करते, क्योंकि वो कन्फर्म रहते हैं, कॉन्फिडेंट रहते हैं कि यही उसका जवाब है. जो आधा सारा रहते हैं, जिनको आधी नॉलेज रहती है, वही क्या है शोर करते हैं, आवाज़ करते हैं. इसी तरह दुनिया में भी, समाज में भी यही मुकाम है. हम जो है इंसान को पहचानने का यही तरीक़ा है. जो इंसान खामोश रहता है, समझना वो इल्म से भरपूर है. जो इंसान थोड़ी सी भी मालूमात पर शोर मचाता है, ज़्यादा शोर करता है, ज़्यादा बकबक करता है, समझना ये आधा गड़ा है. यही बात पर क्या यहाँ पर ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತೊಳಕುವುದಿಲ್ಲ ಗಾದೆ ಮಾತು से क्या है एक्सप्लेन किए हैं. नेक्स्ट गादे मातु नंबर 3. तो इसमें क्या है देखें, थर्ड वन में क्या बता रहे हैं, ಮಿಂಚಿ ಹೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವಿಲ್ಲ. बहुत ही इम्पोर्टेंट है. ಮಿಂಚಿ ಹೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವಿಲ್ಲ. देखें, जो काम गुजर चुका है, वक्त गुजर चुका है, उसके बाद सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है. देखें, ಸಮಯವೆನ್ನುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದು. ಕಳೆದ ಹೋದ ಸಮಯ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಂದು ಕಳೆದು ಹೋದ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸಿದರೆ ಫಲವಿಲ್ಲ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇರುವ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಜಾರದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಗತಿಸ ಹೋದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಫಲವೇನು ಎಂಬದಂತೆ ಮಿಂಚಿ ಹೋದುದಕ್ಕಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸಮಯವು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿದೆ. जो वक्त गुज़र चुका है अज़ीज़ तुलबा, उस वक्त को सोचने से बेहतर है जो वक्त हमारे पास जो है उसको सही इस्तेमाल करके उसमें जो हम नाम कमाना है, उसमें जो हम कामयाबी हासिल करना है, उसी में क्या है करना है. जो वक्त गुज़र जाने के बाद हम उस वक्त को क्या है दोबारा अपनी ज़िंदगी में नहीं ला सकते. इसी तरह यहाँ पर जो वक्त की अहमियत को बताते हुए ये जो गादिमात है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है, बहुत ही अच्छी ख़यालात का तस्वुर दे रहा है. अभी भी देखें, आप अपने 10वीं जमात की जो वक्त है ये बहुत इम्पोर्टेंट वक्त चल रहा है. यहाँ पर जो क्या है आप मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके पढ़ कर अच्छा स्कोर करें तो आने वाले आपको पीयूसी में क्या है बहुत सारे मौके फ्राहम होने के चांसेस हैं. ऐसा नहीं कि आप बेकार में टाइम वेस्ट करके बिना पढ़ाई के इधर घूमें उधर घूमें, इस तरीके से आप अपने वक्त को ज़ाया करें तो समझो आपका आने वाला दिन भी क्या है, आने वाला वक्त भी क्या है, उस वक्त में भी आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे. इसलिए कि अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं,
को अपने मकसद को हासिल करना चाहते हैं तो सही ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं बल्कि अशद ज़रूरी है कि आज अपने वक्त को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं उसके ऊपर आप अपने मकसद को हासिल करने का डिपेंड है। अज़ीज़ तुलबा, ये भी क्या है, बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट गादी मातू है। जो वक्त गुज़र चुका है उसको सोचने से बेहतर है जो वक्त हमारे पास है उसका कदर करके उसका सही इस्तेमाल करना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। नेक्स्ट गादी मातू नंबर 3 देखें। ये भी क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या बताना चाहते हैं, ಕೆಟ್ಟುವುದು कठिन ಕೆಡಿಸುವುದು सुलभ। कಟ್ಟुವುದು कठिन ಕೆಡಿಸುವುದು सुलभ। जो काम हम करते हैं वो बहुत मुश्किल है लेकिन उस काम को बिगाड़ना जो है बहुत आसान है, यही यहाँ बताना चाहते हैं। इसमें देखें, कटुವುದು कठिन यानी जो हम बनाना चाहते हैं वो बहुत मुश्किल है लेकिन उसे ಕೆಡಿಸುವುದು ख़राब करना क्या है वो बहुत आसान है। ज़िंदगी में भी हमारी यही मौके पेश आते हैं। देखें, ಕೆಟ್ಟುವುದು ಎಂದರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದು ಎಂದರ್ಥ। ಕಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ। ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢೀಕರಿಸಬೇಕು। ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗುವಾಗ ತಿಂಗಳು ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡವಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ। ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕುಂಬಾರ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಶ್ರಮಿಸಿ ಮಣ್ಣು ಹದ ಮಾಡಿ ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಮಡಿಕೆಯನ್ನು ಒಡೆದು ಹಾಕಲು 1 ನಿಮಿಷ ಸಾಕು। ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗಾದೆ ಮಾತನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। तो अज़ीज़ तुलबा, ये जो गादी मात में ये बताना मकसद ये है, अगर हम कोई भी अपनी ज़िंदगी में जो काम करते हैं उस काम करने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लेकिन उसी काम को बिगाड़ने के लिए बहुत ही आसान है। इसी तरह इसकी यहाँ पर एक मिसाल दे रहा है। कुंभार जो एक मड़के तैयार करने के लिए एक जिसे जितना वक्त ले सकता है, महीने ले सकता है, बहुत सारी मेहनत कर सकता है, मिट्टी जमा कर सकता है, नम कर सकता है, फिर जाकर एक मटका तैयार होता है। लेकिन उस मटके को फोड़ने के लिए सिर्फ 1 मिनट भी क्या है काफ़ी नहीं है। वो पूरी जो किए हुए मेहनत पर पानी फेरने के लिए क्या है सिर्फ हमारे पास 1 मिनट भी क्या है देरी नहीं है। हम उस सुधरे हुए काम को बिगाड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 लम्हा ही काफ़ी है, ये इस कहावत में बताना चाहता है। नेक्स्ट अज़ीज़ तुलबा, इसी तरह देखें 5वां जो है, नेक्स्ट 5 से लेकर हम नेक्स्ट आइंदा इसके बारे में पार्ट 2 में डिस्कशन करेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखते रहें। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में इसी के मतलब क्या है हम मिलने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू।